हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन टीसीएस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 2024 में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में लिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, दिल्ली पुलिस या फिर सीपीयू एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो फर्स्ट है दोस्तों, डेली आपको 100 क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप डेली वीडियोज की नोटिफिकेशन आसानी से पा सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आपने दोस्तों कंप्लीट स्टैटिक जीके, प्राचीन भारतीय इतिहास और जीके संजीवनी ई बुक को बाय नहीं किए हैं तो इन तीनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? तो हरियाणा राज्य ने की थी दोस्तों। हरियाणा ने चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? सोवियत संघ ने शुरू किया था दोस्तों, और सोवियत संघ से ही पंचवर्षीय योजना का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है, सोवियत संघ से। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? दुर्ग में की गई थी दोस्तों। दुर्ग में विशाल स्नानागार की खुदाई दुर्ग क्षेत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? रिहला पुस्तक जो है दोस्तों, ये इब्न बतूता की पुस्तक थी और ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। रिहला पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 41 दोस्तों, अनुच्छेद 41 है, जो कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित हैं, अनुच्छेद 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद ने 2002 के 66वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो देश आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और ये प्रावधान दोस्तों 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में किया गया था। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, इसके लेखक कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लुइस कैरोल का उपन्यास है दोस्तों, ये लुइस कैरोल का उपन्यास से नोबेल है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? प्लेइंग टू विन शीर्षक की जो आत्मकथा है, ये दोस्तों साइना नेहवाल की आत्मकथा है, साइना नेहवाल की। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? अप्रयुक्त भोजन से निकलता है दोस्तों, अप्रयुक्त भोजन से शौच बनकर निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल है दोस्तों गेहूं। वेट जो है ये उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इन लोगों का संबंध है दोस्तों तबला से, ये फेमस तबला वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो आरबीआई पंजीकृत कौन सा एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, जो आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण समूह उधार मॉडल पर काम करता है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और इसके द्वारा
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इसके अलावा दोस्तों अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। अखंडता शब्द भी संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट यानी कि अक्रिय गैस कौन से नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों, नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। आर्गन, नियान और हीलियम ये सारे ग्रुप 18 में पाए जाते हैं दोस्तों। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में, वर्ग 18 में पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के वर्ग 18 में, और वर्ग 18 में जितने भी तत्व हैं दोस्तों अक्रिय गैसें हैं। तो आर्गन, नियान और हीलियम ये सारे उत्कृष्ट गैसें हैं, लेकिन नाइट्रोजन ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना देश के आधार पर की जाती है। प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है दोस्तों, प्रचलित कीमतों के आधार पर। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्य का राज्यपाल, गवर्नर बुलाता है दोस्तों, राज्य का राज्यपाल बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो दोस्तों MRTP अधिनियम है, MRTP अधिनियम है, MRTP एक्ट है, जिसके तहत सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? सिद्धि धमाल जो लोक नृत्य दोस्तों ये किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुजरात राज्य में सिद्धि धमाल किया जाता है। ये सफल शिकार क्रियाकलाप के जश्न मनाने के लिए किया जाता है। सिद्धि धमाल कहां पर? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? पुरोहित करते थे दोस्तों, पुरोहित राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अगला क्वेश्चन, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित होता है दोस्तों। प्यादा शतरंज में होता है, शतरंज खेल में आपने देखा होगा। और शतरंज में दोस्तों कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं शतरंज में, कुल 64 खाने होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। अनंत आर कृष्णन जो हैं दोस्तों ये मृदंगम वादक हैं, एक फेमस मृदंगम वादक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में पारित किया गया था। 1919 में राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। प्रतिलंबन, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। तो प्रतिलंबन का अर्थ यह नहीं होता है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, बल्कि इसका अर्थ होता है सजा की प्रकृति को बदलकर उसकी अवधि को कम करना। प्रतिलंबन का अर्थ होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए दोस्तों भारत के लिए पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने दोस्तों, मीराबाई चानू ने पहला पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 200 है, आर्टिकल 200 है जो विधायकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 200 है दोस्तों, आर्टिकल 200 है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नीय चट्टानों का उदाहरण है? अग्नीय चट्टानों के उदाहरण है दोस्तों रायोलाइट। रायोलाइट जो है ये अग्नीय चट्टानों के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार जीता था? नाट्य कला निधि पुरस्कार किससे दिया गया था? 2021 में नाट्य कला निधि पुरस्कार दोस्तों दिया गया था चित्रा विश्वेश्वरैयन को। चित्रा विश्वेश्वरैयन को 2021 में नाट्य कला निधि पुरस्कार दिया गया था। दीर्घ पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि दीर्घ पंचांग के अनुसार।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से जुड़े भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर संलयन कला बनाने के लिए जाना चाहते हैं? तो उदय शंकर को जाना चाहता है दोस्तों, उदय शंकर को। ऑप्शन 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम किसने शासन किया था? तो हर्यक वंश था दोस्तों। सर्वप्रथम हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो पलक्कड़ किला जो है दोस्तों, पलक्कड़ किला ये कर्नाटक में नहीं है, ये केरल में पड़ता है दोस्तों। पलक्कड़ किला जो है, पलक्कड़ फोर्ट जो है दोस्तों, ये केरल में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। और होयसलेश्वर मंदिर, कित्तूर किला और गोल गुंबज ये सारे कर्नाटक में स्थित हैं, लेकिन पलक्कड़ किला दोस्तों केरल में स्थित हैं। 1945 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो 8 अप्रैल 2015 को दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत गैर कारपोरेट गैर कृषि या फिर लघु सूक्ष्म उद्योग जो हैं उनको 10 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। और इसे लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो शिलांग में दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और मेघालय में एक शहर पड़ता है मासेनराम दोस्तों। मासेनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा अगर पूछी जाए कहाँ पर होती है, तो मासेनराम में होती है, जो कि मेघालय में पड़ता है। देश आयु वर्ग के बच्चों या प्रतिपालियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक माता पिता या फिर उनके जो संरक्षक हैं उनका मौलिक कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन थे जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? जब नई आर्थिक नीति लागू की गई थी उस समय दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? अपने भारत देश ने की थी दोस्तों। भारत ने आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी इंडिया ने की थी। भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? भारतनाट्यम दोस्तों भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। और इसकी उत्पत्ति दोस्तों तमिलनाडु राज्य से हुई है और ये तमिलनाडु राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी कि NW10 किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में एनी बेसेंट एक फैबियन समाजवादी थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा या से सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? तो कथन 1 दिया गया है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कथन ए यहाँ पर सही दिख रहा है दोस्तों। कथन 2 है, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो ये ऑप्शन जो कथन 2 है दोस्तों ये भी सही है, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। कथन 2 भी सही है और कथन 1 भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कथन 1 और 2 सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट दोस्तों केरल में दर्ज की गई है। और अगर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरी की, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। तो केरल और लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केरल की जो लिटरेसी रेट है दोस्तों 94% है। केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है और लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव है दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है?
आगरा में आयोजित किया जाता है, जहां पर ताजमहल स्थित है। ताजमहल कहां पर है? आगरा में स्थित है। तो आगरा में ही ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक उत्सव है ये, और ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? ये दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद 18 क्लोज 2 में कहा गया है। आर्टिकल 18 क्लोज 2 में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य होते हैं विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता, ये पंचवर्षीय योजनाओं यानी कि 5 ईयर प्लान के लक्ष्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन 1 दिया गया है प्लेटिनम, ये एक बहुमूल्य धातु है। तो ऑप्शन ए तो सही है दोस्तों, प्लेटिनम एक बहुमूल्य धातु होती है। जिंक एक आल्ह धातु है, तो यहां पर ऑप्शन 2 भी सही है। लेड क्या एक अधातु होती है? लेड यानी कि सीसा, तो लेड यानी कि सीसा जो होता है दोस्तों, सीसा जो होता है ये धातु होता है। सीसा जो है दोस्तों ये क्या होता है? धातु होता है, न कि अधातु। धातु होता है और तत्व होता है दोस्तों। सीसा क्या होता है? धातु होता है, तत्व होता है। तो यहाँ पर अधातु तो हो ही नहीं सकता है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहा में तो लौह धातु पाई जाती हैं, लोहा तो एक लौह धातु ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेड क्या होता है? एक धातु होता है, ना कि अधातु। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई किस वर्ष शुरू की गई थी? पीएमजीकेवाई को शुरू किया गया था 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों हमारी ई बुक प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किए हैं तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। ये बुक आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा दोस्तों। मात्र 59 रुपये 65 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं, और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिजाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी, ताकि आप साथ ही साथ रिलेट भी कर पाएं। और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। और हमारी नेक्स्ट ई बुक है दोस्तों जीके संजीवनी, जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इस ई बुक को बाय नहीं किए हैं तो इस ई बुक को दोस्तों आप जरूर बाय करिएगा। इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 65 रुपये है। 59 रुपये में आप इस ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे। इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 65 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों हमारी न्यू ई बुक है कंप्लीट स्टैटिक जीके की। इसको बहुत ही मेहनत से आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए बनाया गया है। तो अगर आपने इस ई बुक को बाय नहीं किया है दोस्तों तो इसको आप जरूर बाय करिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये ई बुक इंपॉर्टेंट है, और इस ई बुक का प्राइस मात्र 75 रुपये है दोस्तों। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। खास बात इसकी यह है दोस्तों कि हर एक चैप्टर में आपको उससे रिलेटेड फोटो देखने को मिलेगी, जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में आपका मन लगेगा। और दोस्तों 2024 में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इस ई बुक में दिया गया है, ताकि उससे आप ये भी अंदाजा लगा सकें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस ई बुक को आप दोस्तों जरूर बाय करिएगा। 75 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप विद इन 1 क्लिक में इन ई बुक को बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर आप मैसेज करके भी आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। 6306548566 पर आप मैसेज करके भी आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था। तो शिलप्पाधिकारम जो है ये दक्षिण भारत का महाकाव्य है दोस्तों, और ये लिखा गया था दोस्तों तमिल भाषा में।
शिल्पाधिकारम को तमिल भाषा में लिखा गया था और इसके लेखक कौन है दोस्तों? शिल्पाधिकारम को लिखा गया था दोस्तों तमिल भाषा में और इसके लेखक हैं दोस्तों अडिगल। इसके लेखक कौन हैं? अडिगल हैं दोस्तों, अडिगल इसके लेखक हैं। लियांग अडिगल इसके लेखक हैं। कौन? लियांग अडिगल इसके लेखक हैं और ये तमिल भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के उपस्थिति में राज्यपाल यानी कि गवर्नर शपथ लेता है उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की अनुपस्थिति में। उपस्थिति में दोस्तों, उपस्थिति में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहां पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा का जो हड़प्पा नगर है ये कुल 3 पार्ट में डिवाइड था दोस्तों, 3 भागों में विभाजित था। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन अणु का दोस्तों आणविक द्रव्यमान 48 होता है, 48 होता है दोस्तों। और ओजोन को दोस्तों O3 से डिनोट करते हैं, O3 से डिनोट किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को शुरू किया गया था दोस्तों वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2015 में प्रधानमंत्री शहरी योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? तो यहां पर इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। झिल्ली प्रोटीन, लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसे स्वीकार किया गया था दोस्तों 1972 में, 1972 में इसे स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमा के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो रॉलेट एक्ट 1919 था दोस्तों, 1919 का रॉलेट एक्ट था, जिसके तहत ये अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया कि राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था? मेरा खाता भाग्य बिठाता दोस्तों, मेरा खाता भाग्य बिठाता प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा था, मोटो था। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। उत्तर भारत में दोस्तों रबी मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। चना जो है ये रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। उत्तर भारत में रबी मौसम में चना फसल उगाई जाती है। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? इंद्रजाल उपन्यास के लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं। कमायनी दोस्तों, कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसके अलावा दोस्तों झांसी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और झरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है दोस्तों। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दोस्तों एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। तो यहां पर ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? एलोरा गुफाओं में दोस्तों कुल 34 मंदिर और मठ हैं, 34 मठ और मंदिर हैं एलोरा गुफाओं में। अजीता श्रीवास्तव देश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजीता श्रीवास्तव जो हैं ये दोस्तों किस राज्य की लोक गायिका हैं और इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश की हैं दोस्तों। अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से
किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो जैन धर्म की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है दोस्तों। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जैन धर्म की जो लिटरेसी रेट हैं सबसे ज़्यादा दर्ज की गई हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मय्यल्टम को कहते हैं दोस्तों। मय्यल्टम को मयूर नृत्य कहते हैं, मय्यल्टम नृत्य को, जो कि दक्षिण भारत का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में आईडीबीआई जो है दोस्तों, आईडीबीआई जो है ये माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है। लिबेरो दोस्तों जो होता है ये डिफेंसिव विशेषज्ञ खिलाड़ी होता है, डिफेंसिव विशेषज्ञ खिलाड़ी होता है लिबेरो। वॉलीबॉल खेल में लिबेरो एक डिफेंसिव विशेषज्ञ खिलाड़ी होता है। तो यहां पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? राज्यसभा का विघटन, ये नहीं है दोस्तों। राज्यसभा का विघटन कहीं आपने सुना है, कहीं पर पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन होता है दोस्तों। राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन होता है। हाँ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है। संसद का अस्थायी सदन अगर पूछा जाए कौन है, तो अस्थायी सदन है लोकसभा, और अस्थायी सदन होते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर विघटित किया जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय निवेश कोष भारत के राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो देश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है, ये किस माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है? तो ये दोस्तों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय से, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो यहां पर ऑप्शन 4 जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? कजली जो है दोस्तों ये किस राज्य का है? कजली दोस्तों ये राजस्थान राज्य का है। कजली तीज जो है कहाँ का है? राजस्थान राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो यहां पर ऑप्शन 3 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? फास्टिंग फीस्टिंग उपन्यास जो है ये लिखा गया था दोस्तों अनीता देसाई के द्वारा। अनीता देसाई के द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक जो उपन्यास है इसे अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था। स्वपोषी एक डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्वपोषी जो होते हैं दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का स्थिरीकरण कर सकते हैं स्वपोषी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। तो यहां पर ऑप्शन 3 जो है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। ये नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राय नृत्य शैली जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है राय नृत्य शैली। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों महाराष्ट्र और बिहार में दर्ज की गई है, महाराष्ट्र और बिहार राज्य में। लेकिन अगर बात करेंगे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से इसकी 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या दोस्तों लगभग 20 करोड़ हैं। 20 करोड़ के साथ ये पहले नंबर पर है इंडिया में उत्तर प्रदेश राज्य, और उसके बाद में महाराष्ट्र और बिहार राज्य आते हैं। रेफ्लेसिया आर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? रेफ्लेसिया आर्नोल्डी जो हैं ये पादप जगत में सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों। अगर बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेसिया आर्नोल्डी है। तो यहां पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
और दोस्तों जीके संजीवनी, कंप्लीट स्टैटिक जीके और प्राचीन भारतीय इतिहास, इन तीनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक से बाय कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर आप मैसेज करके भी आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45A डैश का विचार देता है। अनुच्छेद 45A जो है इसमें दोस्तों सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान आर्टिकल 45A में किया गया है। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वार्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुनियादी और भागीदारी उद्योगों में निवेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो सड़क परिवहन है दोस्तों। आपने देखा होगा सड़कें आपके घरों तक बनी हुई हैं, लेकिन ट्रेन की पटरी आपके घरों तक नहीं बनी है। तो सड़कें जो हैं ये घर घर को जोड़ती हैं, ये घर घर तक सेवा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर सड़क परिवहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? आर मुथुकन्नमल, इन्हें 2022 में दोस्तों पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और इनका योगदान है दोस्तों भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण करना इनका योगदान है। भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? अंतरिम अवधि के लिए दोस्तों 1992 में भारत ने दोहरी विनिमय दर को अपनाया था। 1992 में भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है भारत की संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? सतनामी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों गुरु घासीदास ने किया था। दोस्तों गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी, गुरु घासीदास ने। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की इसमें जीत हुई थी, जिसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटखल, चिरी, मोदुधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये दोस्तों बराक नदी की सहायक नदियां हैं। बराक नदी की सहायक नदियां हैं सारी, बराक नदी की सहायक नदियां हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने ये कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? घनानंद को हराया था दोस्तों। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिली भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? अवसादी चट्टानों के निर्माण में योगदान करती हैं ये सारी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, अवसादी चट्टानों के निर्माण में योगदान करती हैं। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश का अंतराल होते हैं? जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होते हैं दोस्तों, ये हर 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं। हर 4 साल में फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। संतूर वादक भजन सोपोरी डैश घराने के एक प्रमुख कलाकार थे? सूफियाना घराने से थे दोस्तों। जो भजन सोपोरी हैं ये सूफियाना घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार 1951 में 1951 में भारत ने
पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डेज के शासनकाल के दौरान किया गया था। बेगमपुरी मस्जिद जो है इसका निर्माण किया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली दोस्तों हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है झाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 42 है दोस्तों, आर्टिकल 42 है जो कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित हैं। अनुच्छेद 42 हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास इस बुक को आप जरूर बाय करिएगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और मात्र 62 रुपये में आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया गया है, तो इस बुक को आप जरूर बाय करिएगा। जीके संजीवनी इस बुक को अगर आपने अभी तक नहीं बाय किया है तो इसको आप दोस्तों जरूर बाय करिएगा। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे और इस बुक का प्राइस भी मात्र 65 रुपये है। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया गया है। और हमारी न्यू ई बुक है दोस्तों कंप्लीट स्टैटिक जीके की। अगर आपने इस बुक को नहीं बाय किया है तो इसको आप जरूर बाय करिएगा। 69 रुपये में, मात्र 69 रुपये में आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। 69 रुपये में आप इस बुक को बाय कर सकते हैं और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस बुक को आप जरूर बाय करिएगा। तीनों ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।